सुनने की शक्ति, सोचने की शक्ति, देखने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, बोलने की शक्ति, इन सब पर हमें कंट्रोल करना है। जब इन सब पर हम कंट्रोल कर लेंगे तब हमारा मन ये सोचेगा, तब कुछ बोलेगा। और जब तक ज्ञान इंद्रिय कंट्रोल में नहीं है, मुंह में जो आ रहा है बोले जा रहे हैं, चाहे किसी खाने में स्वाद है या नहीं है उसको खाए जा रहे हैं, है ना। अच्छा भी देखते हैं, बुरा भी देखते हैं। इन सब को पहचानने की जो शक्ति हमारे गुरु ने दी है कि सबसे पहले ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। ज्ञान नहीं है तो चाहे आपके बेटे के लिए तुम कितनी ही दौलत छोड़ जाओ, उस दौलत का कोई मायने नहीं। अगर ज्ञान बेटे के अंदर होगा, बुद्धि अगर उसके अंदर होगी, तो एक एक पैसे को वो संभाल कर खर्च करेगा, संभाल कर घर चलाएगा। तो इसीलिए ज्ञान का होना, बुद्धि का होना बहुत जरूरी है। और जिसके पास इतनी दौलत है, उसके पास औलाद नहीं है, उसके लिए भी वो बेकार है ना। क्योंकि वो परमात्मा की मर्जी है, कर्मानुसार वो हमें सब कुछ देते हैं। कहते हैं जिसके पास औलाद नहीं है उसको धन इतना देते हैं, और जिसको धन इतना देते हैं उसको वो औलाद नहीं देते। तो इसमें दोषी कौन है? दोषी तो हम हैं। न जाने हमने कौन से कर्म किए प्रारब्ध में, जो हमारा कर्म अब तक पीछा नहीं छोड़ा। लेकिन अब हमने महादेव शिव को अपना गुरु माना है, अब तो अपनों को कर्म अनुसार अपने कर्म सुधारने का मौका मिला है। इसी जन्म में हम अपने कर्मों को सुधारेंगे और उस परमात्मा की प्राप्ति करेंगे कि जो हम पिछले जन्म में नहीं कर पाए, इस जन्म में हमें फिर से वही काम मिला है। तो इस जन्म में उस परमात्मा को याद करके हम ये काम जरूर करेंगे। अपने आप को, अपने विचारों को, अपने मन को गंगा जल की तरह पावन करना है। यही असली मेन है। आइए गुरु महाराज